हेलो एंड वेलकम टू एयर प्रवास अकेडमी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के पीवाईक्यूज़ थोड़े से रिवाइज़ करेंगे और सारे पीवाईक्यूज़ हैं, आप ज़रूर देखें। कुछ एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ जेके एसएसबी में पूछे गए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको पता ही है कि किस तरह की क्वालिटी इस चैनल पे मिलती है आपको, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम पीवाईक्यूज़ करते हैं, उनकी पूरी एनालिसिस भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का ये लेक्चर। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है यहाँ पे, वो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। Now let's move to the question number 1. Here is question number 1. Which of the following was the primary electronic component used in first generation? इनमें से कौन सा प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जो कि पहली जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ किया गया? पहली जनरेशन कंप्यूटर्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको भी पता होगा, पहली जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमें यहाँ पे मिलता है। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन में फिर हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे। और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स आईसीज जो आई, ये थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ की। ओके, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स की अगर बात होगी तो ये याद रखना, ये फोर्थ जनरेशन की बात हो रही है। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ कभी हम लिखते हैं VLSI। ओके, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यहाँ से। और कभी-कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड, वो आप याद रखेंगे 1942 से लेके 56 तक। ओके, यहाँ कभी-कभी 42 से लेते हैं, यहाँ 40 से लेते हैं, तो 1956 तक। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द स्लाइड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2. अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? ULSI कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ की गई है, ये आपको बताना है। अगर मैं यूएलएसआई की बात करूँ, ये हॉलमार्क है किसका? यूएलएसआई फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का ये हॉलमार्क है, जिसमें हमने एआई भी देखा है। ठीक है, एआई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी हमने देखा था सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स यूज़ हुई थी। फिर से रिवाइज करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स, यहाँ पे आईसी चिप्स, एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स, जो कि आपको याद रखने हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। विच पार्ट ऑफ द CPU इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन लॉजिकल डिसीजन? जब मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा था, जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम है उसके लिए, हालांकि उसका पेपर अब पीछे चला गया, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था, जब भी लॉजिकल रीजनिंग की बात आएगी या कैलकुलेशन की बात आएगी, वहाँ पे आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगता है, ALU। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। कंट्रोल यूनिट जो है, ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उसके लिए लगता है। मेमोरी यूनिट आपको पता है, कुछ सेव करना है, डेटा वेटा मेमोरी के लिए यूज होता है। देन रजिस्टर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द मेमोरी यूनिट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 हियर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग आपको बताना है किसको जाना जाता है। ओके, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो नाम है जिनमें आप कंफ्यूज होते हैं। एक है चार्ल्स बेबेज, एक है एलन ट्यूरिंग। चार्ल्स बेबेज की अगर मैं बात करूं, इसको हम जनरली कहते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। चार्ल्स बेबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो एलन ट्यूरिंग आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखना, ये भी मत भूलना है, फादर ऑफ कंप्यूटर इसी को माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब जॉन वन न्यूमन, न्यूमन जो है ये क्या है, इसने सबसे पहले क्या किया, एक स्टोर प्रोग्राम डिजाइन किया। ठीक है, ये जब माना जाता है जॉन वन न्यूमन आर्किटेक्चर के लिए, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसके लिए इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ब्लेज पास्कल की अगर बात करेंगे तो पास्कल लाइन आपको पता है, इन्होंने जो है डिस्कवर किया था। लेट्स मूव, इन्वेंट एक्चुअली किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिक द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन? इनिक की अगर मैं बात करूं तो आपको बोल रहा है कि ये जो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये किस जनरेशन को बिलोंग करता है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। देखें यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, ये बार बार हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड बाय द SSC, सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। अगर हम इन्हीं की बात करेंगे, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो मोबाइल पे मैं ये लिख रहा हूँ एक्चुअली, तो मोबाइल पे उतनी अच्छी हैंड राइटिंग भी नहीं आती, लेकिन आपको याद रखना है। दिस इज इट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसकी
फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और ये बिलोंग करता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को। ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे इसको डेवलप किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम पीरियड आपको पता होगा 1939 के बाद से 1945 तक। तो फर्स्ट जनरेशन तब लॉन्च हुआ था, तो पहली जनरेशन में इसको डेवलप किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो 1940 से लेके 56 तक इसका टाइम पीरियड भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन एंड कोबॉल वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेज जो है कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी? ओके, तो पहले हम यूज़ करते थे मशीन लेवल या असेंबली लैंग्वेज जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम यूज़ करते थे वो, फिर फोर्ट्रॉन या जिसको आप फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। फोर्ट्रॉन इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला ट्रांसलेशन, ओके, डू रिमेंबर दैट एज वेल। एंड कोबॉल इज व्हाट? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी पूछा जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। So these are the facts you need to remember. Fortran is formula translation, okay? ये डेवलप की गई थी सेकंड जनरेशन में, ये आपको याद रखना है। पहली जनरेशन में नहीं बल्कि सेकंड जनरेशन में हमने इनका यूज़ किया हाई लेवल लैंग्वेजेस का, ठीक, जो आपको ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछा भी गया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एसएससी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 here. Which component is considered the brain of the computer? Actually ये brain of the computer होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं आया है इधर, तो ध्यान रखेंगे। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मुझे लगता है ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है। सीपीयू को कंसिडर किया जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो आपको पता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपको पता ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन वर मेड ऑफ विच मटेरियल। ये बोल रहा है आपको कि थर्ड जनरेशन में जो आईसीज हमने यूज़ की, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने यूज़ किए, वो कौन से मटेरियल से बने हुए थे? कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे मटेरियल पूछा है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स, ओके। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 इसका ऑप्शन है, दैट इज सिलिकॉन, ओके। ट्रांजिस्टर्स भी हमने सिलिकॉन से ही डेवलप किए थे, उसके बाद जो इंटीग्रेटेड आईसी चिप्स आती हैं वो भी सिलिकॉन से ही डेवलप होती है, ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब ही होता है चिप्स, जो आपने देखी होंगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये जो कैलिफोर्निया है उसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली, ओके। कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में अगर हम बात करेंगे इसको लेके, तो आपका बेंगलोर सिटी रहेगा, ठीक है। बेंगलोर सिटी, जहाँ पे ज़्यादा आईटी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, ओके। सो रिमेंबर दिस फैक्ट्स। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10. Which memory is placed between the CPU and RAM to speed up data access? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो CPU और RAM के बीच में होती है? उसकी वजह से क्या होता है, डेटा एक्सेस आपका थोड़ा सा क्विक हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है डेटा एक्सेस करना। तो ये कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये कैच मेमोरी कहलाती हैं, जो कि इनके बीच में आती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। कैच मेमोरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये स्पीड क्या बढ़ाती है सीपीयू और रैम के बीच में। कैच मेमोरी जो है इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली, जो आप यूज़ करते हो इंस्ट्रक्शंस वगैरह कंप्यूटर पे, उसको स्टोर करता है, ठीक है। उसके लिए हमें रैम का यूज़ नहीं करना पड़ता, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेमोरी, सो रिमेंबर दिस इज वेल, ओके। बाकी जो हम ये डिस्कस करेंगे अलग से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आज हम सिर्फ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा देखेंगे और जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The fourth generation computers are characterized by the use of, fourth generation computer जो होते हैं वो characterize हम करते हैं by the use of which? transistor, vacuum tubes, VLSI microprocessor, artificial intelligence। now ये भी recently पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। fourth generation computer जो होते हैं हमारे, वो हम characterize करते हैं by the use of microprocessor, जो मैंने आपको पहले ही बोला, VLSI, very large scale integration, okay। तो ये याद रखना है। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर फिफ्थ जनरेशन का पूछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखेंगे। ट्रांजिस्टर्स आए थे सेकंड जनरेशन में और आपका वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में, ठीक। बार बार ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार आ चुके हैं, तो रिपीट होते हैं इसलिए, ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI एंड द माउस? ओके, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन क्विकली. Which generation of computers saw the development of GUI, graphical user interface, and mouse? So option number C would be the correct. That is fourth generation. In fourth generation, we saw the GUI, graphical user interface, where you can interact with your computer. Even I'm teaching you at this time. This screen that you are seeing is also part of that graphical user interface, which makes this I can say
यूजर फ्रेंडली। ओके, तो यूजर फ्रेंडली हम बोल सकते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम बनता है यूजर फ्रेंडली बनता है व्हेन यू हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अदरवाइज क्या करना पड़ता था, कमांड के जरिए ही चलता था सब कंप्यूटर। लेकिन जब से GUI आया है तब से रिवोल्यूशनाइज हुआ है कंप्यूटर का सेक्शन भी। तो ये आपको याद रखना है, इसका आएगा आपको 4th जनरेशन कंप्यूटर्स है ना, ये आपको याद रखना है। इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था graphical user interface. This is very important. Now moving to the next question, that's question number 14. As you all know, we all okay, so यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इधर उधर है। So artificial intelligence and parallel processing are the key features of artificial intelligence and parallel processing. आपको बताना है कि की फीचर्स किसके हैं। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी तो जनरेशन का नाम क्या रहता है, 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है और पैरेलल प्रोसेसिंग का भी फीचर इसमें अवेलेबल होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि यू कैन डू many tasks simultaneously and look at this was asked in JKSSB SI। ओके, तो मल्टीटास्किंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है मल्टीटास्किंग। ओके, तो इस चीज को याद रखना है। नाउ द कंट्रोल यूनिट एंड द ALU आर जॉइंटली नोन एज, कंट्रोल यूनिट एंड द ALU आर जॉइंटली नोन एज। ओके, this is a good question as well. Tell me what we call this as, control unit and ALU। कंट्रोल यूनिट एंड मेथोडोलॉजिकल यूनिट जब जॉइंटली हम इनको देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इनको जॉइंटली कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी तो ये है नहीं, इनपुट डिवाइस तो है नहीं, बायोस का सिस्टम ही अलग होता है। दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन गेट हियर। सो दिस इज ऑल्सो द प्री-वाईक्यू। सो रिमेंबर दिस, माइक्रो प्रोसेसर इज समथिंग जिसमें दोनों कंट्रोल यूनिट का भी और ALU को हम जॉइंट में देखते हैं तो हमें पता चलता है दिस इज पार्ट ऑफ एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर। दिस माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेट्स कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड बैच प्रोसेसिंग एज द प्राइमरी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आधा ही आया है, कुछ क्वेश्चन इसके पीछे चला गया। ओके, कोई मसला नहीं है, बट यू हैव टू स्टिल वी कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन व्हाट वाज दिस। ओके, बैच प्रोसेसिंग एज द प्राइमरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, बैच प्रोसेसिंग कौन से जनरेशन में हम देखते हैं बैच प्रोसेसिंग, जहाँ पे यूज़ किया गया एज अ प्राइमरी। ओके, बैच प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखना कि अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे जहाँ पे यूज़र जो है इंटरेक्ट करते थे, यूजर्स डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली, यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग जो है वहाँ पे होती थी एज द प्राइमरी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना इसका ऑप्शन ए होगा। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं आया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको चेक भी नहीं किया पहले। ओके, तो ये याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं, जॉब्स जो है दे वर प्रिपेयर्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड प्रोसेस्ड इन बैचेस। ओके, तो याद रखेंगे फर्स्ट जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ है बैच प्रोसेसिंग। दीज वेयर फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स भी यूज़ किए गए थे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं पंच कार्ड्स, और ये पंच कार्ड्स यूज़ हुए थे पहली जनरेशन में, और इन्हीं का यूज़ करते हुए बैच प्रोसेसिंग होती थी, बैचेस में प्रोसेस किए जाते थे जो भी जॉब्स वगैरह होते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कोई क्वेश्चन है कि नहीं। जी हाँ, एक है, स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस विद इन द CPU। ये भी JKSSB ने पूछा, वो भी 2024 में। ओके, स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन जो कि CPU के अंदर होती हैं उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। ओके, स्लॉट्स नहीं बोलेंगे, रजिस्टर्स बोलेंगे। पोर्ट्स बसेस ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, दैट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर दिस प्रोवाइड एज इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज एंड दे आर यूज फॉर करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशंस, जो कि आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो रजिस्टर्स एक्चुअली क्या है, दिस आर फास्टेस्ट एक्सेसिबल मेमोरी। ये जो रजिस्टर होती हैं ये होती हैं फास्ट एक्सेसिबल मेमोरी, जो कि हमें एक्सेसिबल मेमोरी जो कि हमारे पास होती हैं इन कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। This is the last question. Thank you for watching. If you have watched till now, do subscribe to this channel for more lectures and obviously for more mock tests as well.